वो इंसान नहीं थे क्या? वो कैसे कैसे सपने देखती हैं बच्चियां यार। आप किसी की फूल जैसी बच्ची को उठाकर किसी 70 साल के बब्बे को, किसी 70 साल के आदमी को, अगर किसी की 10 साल की 15 साल की कोई अगर फातिमा उनकी बेटी के साथ ऐसा करे कि रसूलुल्लाह बेटियों का रेप हो रहा है और बेटियों के सामने माओ का रेप हो रहा है। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में गुलामों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। ठीक है भाइयों, तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सबसे पहले आपके सामने कुरान की एक आयत रखना चाहूँगा, सूरह मोमिनून की। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है भाइयों, तो और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, जो भी मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा, आप इनको जाकर चेक जरूर करें, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप इन रेफरेंस को चेक करें और सोचें क्या वाकई इस्लाम एक सच्चा और अच्छा दीन है। ठीक है भाइयों, तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आप मेरे रेफरेंस को देखकर चेक जरूर करें घर जाकर। अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे को कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा। ठीक है भाइयों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक आयत दिख रही होगी। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बज़स अपनी बीवियों और अपनी मलकियत की लोंडियों के, यकीनन ये मलामतों में से नहीं है। ठीक है भाइयों, हिंदी भी पढ़ लेते हैं। जिन भाई को उर्दू नहीं आती तो हम हिंदी में भी रेफरेंस देंगे। ठीक है भाइयों, तो ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों को हराम से बचाते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर अपनी बीवियों से या अपनी ज़र खरीद लोंडियों से, कि इन पर कोई हरगिज़ इल्ज़ाम नहीं हो सकता। ठीक है भाइयों, तो इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप अपनी बीवियों और अपनी लोंडियों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कर सकते। तो बीवी और लोंडी, इनके साथ सोहबत कर सकते हैं। तो बीवी तो हम जानते हैं जिनके साथ शादी हुई है, जिसके साथ, तो वो बीवी होती है। लेकिन लोंडी कौन होती है? लोंडी वो होती है जिसको हम बाजार से खरीद कर लाते हैं या फिर जंग के मैदान में हमारे हाथ आती है। ठीक है भाइयों, लोंडी उसको बोलते हैं। तो उन लोंडी के साथ भी बगैर निकाह के हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर शादी का हुक्म होता तो शादी के बाद तो वो बीवी बन जाती है। तो यहाँ स्पेशली 2 नाम दिए गए हैं, बीवी और लोंडी। बीवी वो जिससे निकाह हुआ है और लोंडी वो जो गुलाम औरत है। ठीक है भाइयों, इसी जैसी एक और आयत है, मैं आपके सामने ये भी रख देता हूँ। ये भी सेम ऐसी है। ये सूरह मारिज की आयत नंबर 29 और 30 है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर भी वही सेम लिखा हुआ है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो लोग अपनी शर्मगाहों के हराम से हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, इनकी बीवी और लोंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। ठीक है, सेम वो जैसी आयत है। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की, अपनी बीवी और अपनी लोंडियों के सिवा से हिफाजत करते हैं, तो इन लोगों की हरगिज़ मलामत ना की जाएगी। ठीक है भाई, तो इन दोनों आयतों से ये पता चलता है, यही जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी बीवी और लोंडियों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियाँ हलाल कर दी हैं जिन्हें तू इनके मेहर दे चुका है, और वो लोंडियाँ भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में तुझे दी है। यानी वो लोंडी भी अल्लाह ने हलाल कर दी है जो माल गनीमत में नबी को मिली है। लोंडी मैंने आपको बता ही दिया है, माल गनीमत से भी मिलती है और बाजार से खरीद कर भी लाते थे। ठीक है भाइयों, ये है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। ठीक है,
कि ए नबी, हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो, और तुम्हारी उन लोंडियों को भी जो खुदा ने तुमको माले गनीमत में अता की है। तो जो लोंडी माले गनीमत में, यानी जो औरत माले गनीमत में अता की गई है, उसको लोंडी बोला जाता है, उसे कनीज बोला जाता है, और उसे क्या नाम है, राइट हैंड पुजिस बोला जाता है, और उसे बांदी बोला जाता है, गुलाम औरत बोला जाता है। तो कई लफ्ज़ हैं उसके, ठीक है, गुलाम औरत के कई लफ्ज़ हैं। तो उन गुलाम औरतों के साथ आप बगैर निकाह के हम बिस्तरी कर सकते हैं। और यहाँ इस आयत में तो क्लियरली अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी, हमने तेरे लिए वो लोंडी हलाल कर दी है जो मालिक गनीमत में तुझे मिली है। तो मालिक गनीमत में जो लोंडी मिली है उसके साथ इंटरकोर्स यानी सोहबत कर सकते हैं। तो ज़रा आप सोचिए भाई कि मालिक गनीमत में सिर्फ औरतें ही नहीं आती होंगी, उनकी बच्चियां भी आती होंगी, उनकी 10 साल की, उनकी क्या नाम है 15 साल की बच्चियां, और उनकी बहुएं, उनकी चाचा ताऊ की लड़कियां, और पता नहीं कौन कौन उनके हाथ आती होंगी। आप खुद सोचिए कि जितनी भी एज की लड़कियां होती थी उस टाइम, वो सब उनके हाथ आ गई भाई। मर्दों को उन्होंने कत्ल कर दिया और उनकी लोंडियां उनके हाथ आ गई, उनकी बीवी माँ वहाँ सब जितने भी लेडीज़ हैं सब उनके हाथ आ गई। अब वो क्या करते थे, इन लेडीज़ों को आपस में बांट लिया करते थे, और बांटने के बाद उनसे घर वर का काम कराते थे और रात को उनके साथ सोहबत भी कर सकते थे। तो आप ज़रा सोचिए यार, इंसानियत के लेवल पे आके ज़रा सोचिए कि जिसके माँ बाप को, जिसके बाप को ख़ानदान के सारे आदमियों को कत्ल कर दिया हो, भाई, चाचा, ताऊ, बाप, सबको कत्ल कर दिया हो, क्या वो औरत, क्या वो उसकी बेटी, क्या वो बच्ची उस आदमी के साथ सोने को राज़ी होगी जिसने उसके ख़ानदान वालों को कत्ल किया है? जरा सोच के देखिए, क्या सोने को राज़ी होगी? नहीं होगी ना। तो उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी ना। और अल्लाह ताला ने कोई हद भी नहीं बांधी। अल्लाह ताला ने कोई इसकी ये नहीं कहा कि आप उसकी इजाज़त के बिना उससे सोहबत नहीं कर सकते, ये नहीं कहा अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह जानता था, अल्लाह को पता था कि इनके ख़ानदान वालों को मारा है तो ये राज़ी होएंगे नहीं। तो इसलिए ये राज़ी का सिस्टम ही नहीं अल्लाह ने रखा। किसी भी हदीस में राज़ी का सिस्टम नहीं है कि अगर लोंडी राज़ी नहीं है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती इंटरकोर्स नहीं कर सकते। ये कहीं कोई हदीस, कोई आयत नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती करते होंगे, क्यों जी भाई? कोई औरत राज़ी नहीं होगी तो उसके साथ ज़बरदस्ती करते होंगे। तो आप ज़रा सोच के देखिए, आपको कहने में कितना आसान लगता है, हमें तुम्हें कहने में कितना आसान लगता है। जरा ये बात सोच के देखिए कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी यार। क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो गाजर मूलियाँ थी? क्या उनका खून नहीं बहता था? क्या उनका दिल नहीं दुखता था? हैं? क्या नहीं था उनके पास? वो सेम हमारे जैसे ही थे। हैं? क्या रसूलुल्लाह को उन पर जरा भी तरस नहीं आया? हैं? उनकी फूल जैसी बेटी, उन्हें 15 साल की, 18 साल की, 10 साल की, या खुद सोचिए एक छोटी बच्ची, लड़कियां जो होती हैं उनके दिल में कितने अरमान होते हैं। वो कैसे कैसे सपने सजाती हैं अपने कि हमारा परिवार होगा, मेरा सोहर होगा, मेरे बच्चे होंगे और मेरा एक परिवार होगा, मैं अपना घर बसाऊंगी, इस तरीके से रहेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, वैसे रहेंगे, वैसे। कैसे कैसे सपने देखती हैं बच्चियाँ यार, हम नहीं जानते कैसे कैसे सपने देखते हैं। आप किसी की फूल जैसी बच्ची को उठाकर किसी 70 साल के बब्बे को दे दो यार, और वो इतना बड़ा आदमी उसकी फूल जैसी बच्ची के साथ इंटरकोर्स करे यार, जिसने उसके वालिद को मारा, जिनके खानदान वाले को कत्ल किया, उसी के हाथ आप उस बच्ची को, फूल जैसी बच्ची, अगर 10 साल की बच्ची हाथ नहीं आती होगी, 15 साल की बच्ची हाथ नहीं आती होगी, क्यों नहीं आती होगी भाई? ये कहते हैं कि नहीं, दिखाओ सबूत यार। जब आपने उसके पूरे कबीले को पकड़ लिया, पूरे कबीले में क्या 15 साल की कोई बच्ची नहीं होती होगी? 10 साल, हजारों बच्चियां होती होंगी यार। चलो हजारों नहीं, कम से कम अगर 1000 कबीले में तो 1000 में से कम 50 तो बच्चियां होती होंगी कम से कम। अगर 50,000 का कबीला है तो हो सकता है 1000 बच्चियां भी हों। अगर 1000 आदमियों का कबीला है तो 100, 200 या 50 बच्चियां हों। अगर मान लो 50 बच्चियां भी अगर 10 साल की, 15 साल के हाथ आई और अपने बाबाओं के हाथ में दे दी, बड़े बड़ों के, छोटों को भी दी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, जिसके जैसे हाथ, जिसका जैसा काम होता है जिहाद में, ऐसे उसको लोनियाँ मिलती है। आपने किसी 70 साल के आदमी को अगर किसी की 10 साल की, 15 साल की बेटी दे दी, अब वो उसके साथ इंटरकोर्स करेगा, तो आप सोचो यार उस बच्ची को कितने पैन से गुजरना पड़ेगा, कितना दर्द से गुजरना पड़ेगा यार। जरा सोच के देखो यार, जरा सोचो यार,
क्या आपकी बेटी अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे, क्या आप उसे एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? क्या आप उसे एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? कोई आपकी बेटी के साथ ऐसे करे, क्या रसूलुल्लाह में इंसानियत नहीं थी? क्या रसूलुल्लाह एक बाप नहीं थे? क्या उनकी बेटी नहीं थी? हैं? कोई अगर फातिमा उनकी बेटी के साथ ऐसा करे, क्या रसूलुल्लाह मान जाते हैं? रसूलुल्लाह का दिल नहीं दुखता? तो क्या उनका दिल नहीं दुखता होगा उन बच्चों का, उनकी माओ का दिल नहीं दुखता होगा कि उनकी माओ के सामने उनकी बेटियों का रेप हो रहा है और बेटियों के सामने माओ का रेप हो रहा है? यार ये रेप ही तो है यार, ये रेप ही तो है। क्या है ये? रेप नहीं है? कैसा हाल होता होगा यार। हम यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। जरा सोचो उस वक्त का माहौल कैसा होगा, क्या बीतती होगी उन औरतों पर, क्या बीतती होगी उन बच्चियों पर, कि कैसे कैसे दर्द के आलम से वो गुजरती होंगी यार, क्या बीतती होगी यार। क्या आप मुसलमान इंसानियत के नाते से सोच नहीं सकते यार? क्या इंसानियत के नाते पर सोचने का आपका हक नहीं बनता है? क्या नहीं बनता हक आपका कि इंसान के नाते पर सोचने का, कि आप इंसान नहीं हो यार? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो गाजर मूलियाँ थी? क्या थी वो? क्या उनको दर्द नहीं होता था? क्या उनको खून नहीं निकलता था? क्या वो रोती नहीं थी? क्या वो चीखे मार मार कर नहीं चिल्लाती थी? क्या वो मुंह अपने सरों में खाक नहीं डालती थी? क्या उनको अपने मुर्दों पर दुख नहीं होता था? होता था। वो भी हमारी तरह इंसान थी, उनको भी होता है, सबको दर्द होता है मेरे भाई, सबको होता है। लेकिन वो इंसान जिसको रहमतुल आलमीन कहा गया है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में कहते हैं ना, वमा अर्सलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, तो अल्लाह के नबी ने उन औरतों पर रहम क्यों नहीं करा? क्यों नहीं किया? मैं आपको सारी हदीसें दिखाऊंगा, मैं आपको इस्लाम का सारा गंदा सच दिखा दूंगा गुलामी का। अपने ये एक पहला पार्ट है, इसके कई पार्ट बनेंगे। मैं आपको इस्लाम की गुलामी का सारा गंदा सच आपके सामने रखूंगा। जिस मुसलमान ने मेरी ये सारी वीडियो देख ली, जितनी मैं बनाऊंगा सारी वीडियो देख ली ना, और देखने के बाद अगर उसमें रद्दी भर भी इंसानियत है ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो इस्लाम को एक अच्छा दिन मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। यार आप खुद सोच के देखिए यार, कि यार वो एक अच्छे इंसान साबित नहीं हो रहे और आप उनको नबी बना के बैठे हुए हैं। या वो क्या वो एक अच्छे इंसान हो सकता है यार, तो किसी की बहन को, किसी बेटी को यार है दे रहा है, किसी की अपने साहबा को यार, सिर्फ इस वजह से कि वो दुश्मन की बेटियां हैं, दुश्मन की औलाद है। यार क्या उन्हें तरस नहीं आता होगा यार? यार वो कैसा कर लेते थे ऐसा? कितने पक्के दिल के इंसान थे यार, क्या पत्थर का दिल था उनके अंदर यार। क्या उनकी बेटियों पर यार तरस यार रहम नहीं आता था यार? क्या नहीं आता था रहम यार? कैसे रहमतुल आलमीन थे यार वो? यार मेरे मुसलमान भाई सोच के देखो यार, कैसे रहमतुल आलमीन थे यार। अगर वो तुम्हारी बच्ची को अगर किसी 50 साल के बब्बे को दे दे यार, तुम्हें कैसा महसूस होगा? क्या वो बच्चियां, क्या वो औरतें इस्लाम को एक अच्छा दीन मानती होंगी? क्या वो खुदा को या नबी को एक अच्छा इंसान मानती होंगी? या खुदा को अच्छा खुदा मानती होंगी यार वो? हैं? आप खुद सोचिए। क्या उनकी माँ के सामने बेटी का रेप हो रहा, बेटी सामने माँ का, क्या बेटी और माँ वो दोनों एक इस नबी को एक अच्छा इंसान मानते होंगे यार? लेकिन सोच के देखिए यार, वो इंसान थे, कोई गाजर मूलियाँ नहीं थी यार, इंसान थी यार, जाने थी उनके अंदर यार। उनके दिल दुखते होंगे यार, क्यों नहीं दुखते होंगे यार दिल यार? तो मेरे भाई सोचना यार इस बारे में, ठीक है? मैं आगे की आयत रखता हूँ, ठीक है? इस सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, या तुम्हारी मलकियत की लोंडी ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। ठीक है भाइयों? तो इसमें कहा जा रहा है कि 4-4, 5-5 शादियाँ करने, 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करने से बढ़िया ये है कि आप लोंडी रख लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है? सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। क्या लिखा उसके अंदर? और यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम अनाथ हो, यानी अनाथ लड़कियों के प्रति न्याय न कर सकोगे, तो उनमें से जो तुम्हें पसंद हो 2-2, 3-3, 4-4 से विवाह कर लो। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार ना कर सकोगे, तो फिर एक ही पर बस करो, या उस स्त्री यानी लोंडी पर जो तुम्हारे कब्जे में आई हो उसी पर बस करो। इनमें तुम्हारे
न्याय से ना हटने की अधिक संभावना है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि आप, जिसमें आपको बताया कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करने से बढ़िया यह है कि आप लौंडिया रख लो, और लौंडियों की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे मान लो कि अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते 4-4, तो और आप डिजायर ज़्यादा है और आपके पास पैसे नहीं है, खर्चा इतना नहीं है कि आप बीवियाँ रख सको, तो आप लौंडिया रख लो। लौंडे की कोई लिमिट नहीं है, लौंड कितनी भी रख सकते हो। ठीक है भाई, अब ये पढ़ते हैं, ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और हराम की गई हैं सोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। अल्लाह ताला ने ये काम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। ठीक है भाइयों, तो इस आयत में कहा जा रहा है, मैंने अभी आयत आधी पढ़ी है, मैं पूरी पढ़ूंगा इस आयत को, पूरे आयत में मुता का जिक्र है। ठीक है, लेकिन हम पहले ये वाली आयत आधी पढ़ लेते हैं, पूरी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, क्योंकि आधी को समझा देते हैं पहले। इसमें कहा गया है शुरू में कि हराम की गई हैं तुम पे सोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए वो आपके लिए हलाल है। आप सोच के देखो यार कि जिसका पति मौजूद है, जिंदा है, आप उसकी औरतों के साथ भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। यार कितनी गंदी बात कही जा रही है। आपको थोड़ा ओल्ड फील नहीं हो रहा यार कि किसी के सोहर के सामने आप उसकी बीवी के साथ सोहबत कर रहे हो? यार उसका पति मौजूद है, आप उसकी पति के सामने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जा रहे हो यार, अपने बिस्तर पे ले जा रहे हो। उसके पति पर क्या बीतती होगी, उसकी बीवी पर क्या बीतती होगी यार, क्या बीतती होगी यार? क्या कोई एक खुदा यार ऐसा काम करने को एक अच्छा कह सकता है यार कि ऐसा काम करो? क्यों भाई कह सकता है? मैं आपको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और विवाहित स्त्रियां भी वर्जित हैं सिवाय उनके जो तुम्हारी लौंडी हो, यह अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। यानी जो तुम्हारी जो लौंडी है उसका सोहर मौजूद है तब भी आप उसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला इजाज़त दे रहा है। ये आज क्यों नाजिल हुई थी तुम्हें पता है? मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों नाजिल हुई थी। ठीक है भाइयों, मेरे साथ बने रहे। लेकिन सबसे पहले आप इस पर गौर कीजिए कि भाई आदमी के सामने उसकी बीवी के साथ हम बिस्तरी की जा रही है, सोहबत की जा रही है, इंटरकोर्स किया जा रहा है, ये कहाँ तक मुनासिब है यार? मुसलमान मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आप खुद सोचिए यार, ये कहाँ तक मुनासिब है कि आप किसी के सोहर के सामने उसकी बीवी के साथ सो रहे हो? क्या उसकी बीवी उसका सोहर आपके इस्लाम को एक अच्छा दिन मान सकता है? क्या नबी को एक अच्छा दिन मान सकता है? नबी के दीन को एक अच्छा दिन मान सकता है? आप खुद सोच के देखिए कि कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं यार, कितनी गंदी बातें। अगर आपकी बीवी का हाथ पकड़ कर कोई अपने कमरे में ले जाए आपके सामने, आपके दिल पर क्या बीतेगी यार? मैं गारंटी कह रहा हूँ वो ही उसके दिल पर बीत रही होगी। जरा सोच के देखिए, जरा इमेजिन कीजिए कि आपकी बीवी का हाथ कोई पकड़ कर अपने बेडरूम में ले जाए आपके सामने। जो औरतें अगर वीडियो को देख रही हैं मेरी, तो औरतें भी सोचें कि यार आपका हाथ कोई आपके पति के सामने ले जाए पकड़कर अपने बेडरूम में, तो कैसा आपको महसूस होगा? कैसा उस पति को महसूस होता होगा? कैसा आपको महसूस होगा ना, वैसे उस पति को महसूस हो रहा होगा। क्योंकि जैसा आपके अंदर दिल है ना, वो ही दिल उस आदमी के अंदर भी है। जैसा आपको दर्द हो रहा होगा ना, दर्द होएगा, वैसे ही उसको भी दर्द हो रहा होगा। कोई भी खुदा ऐसा काम करने को जायज़ नहीं कह सकता। ये नाजायज़ काम है किसी की बीवी के साथ ऐसा करना, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि आप कर सकते हैं। कितनी गंदी बात है यार। अगर आपको नहीं पता ना तो मेरे इन रेफरेंस को चेक जरूर करना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर आपने रेफरेंस चेक कर लिए। ठीक है भाइयों, कितनी गंदी बात है यार। देखते जाओ यार, जितना तुम इस्लाम पढ़ते जाओ और शर्माते जाओ, जितना पढ़ोगे ना उतना ही इसका गंदा सच आपके सामने आएगा। ये सूरह नहल की आयत नंबर 75 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है दूसरे की मलकियत का जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोज़ी दे रखी है जिसमें से वो छिपे खुले खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ़ें हैं, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। ठीक है भाई, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। यानी इसमें कहा जा रहा है कि गुलाम और आज़ाद बराबर नहीं होते, जिसे हमें पता ही नहीं है। अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए सारे इंसान बराबर होते हैं, कोई गुलाम नहीं बनाएगा किसी को। मेरी नज़र में सारे बराबर हैं यार। तुम खुद कह रहे हो। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ इसके अंदर। नहल की 25 उस नहल की 75
अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है, एक गुलाम है जिस पर दूसरे का अधिकार है, यानी एक गुलाम है जिस पर दूसरे का अधिकार है, यानी गुलाम के ऊपर अपना अधिकार नहीं है, दूसरे का उसके ऊपर अधिकार है, उसे किसी चीज़ का अधिकार प्राप्त नहीं। इससे विपरीत एक वह व्यक्ति है जिसे हमने अपनी ओर से अच्छी रोजी प्रदान की है, एक वो है जिन्हें हमने अपनी तरफ से रोजी अच्छी प्रदान की, यानी वो आज़ाद है। ठीक है, आज़ाद बढ़िया है गुलाम से। फिर वह उसमें से खुले और छिपे खर्च करता है, तो क्या वे परम्पर समान है, यानी बराबर समान है? भाई ये बात बताइए, आप खुदा हो, क्या आपको ऐसी बात करनी चाहिए कि गुलाम आज़ाद पर, क्या हमें नहीं पता गुलाम आज़ाद बराबर नहीं होते? आपको ये कहना चाहिए कि कोई भी आज़ाद और कोई भी गुलाम दोनों मेरी नज़र में बराबर है। कोई किसी को गुलाम रखता है ना, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। कोई किसी को गुलाम बनाता है ना, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। कोई किसी पर जुल्म करता है ना, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। कोई किसी की बहन बेटी के साथ करता है, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। कोई किसी के साथ ऐसा गलत काम करता है, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है क्या कि ये गुलाम है, ये आज़ाद है। गुलाम के पास कोई इख्तियार नहीं है और आज़ाद के पास सारे इख्तियार है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गुलाम और आज़ाद बराबर हैं, अल्लाह ने कहा गुलाम और आज़ाद बराबर नहीं है। तो ये कहना कि अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, बराबर नहीं है। यार एक बार बताइए, अगर कोई आज़ाद गुलाम बना रहा है और गुलाम रख रहा है और आपको पता चल रहा है, तो आप ये कहोगे गुलाम का पास अधिकार नहीं होते, आज़ाद के पास अधिकार। आप ये कहोगे कि कोई भी गुलाम को नहीं बनाएगा, गुलाम रखेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में गुलाम आज़ाद बराबर हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। यानी अल्लाह ऐसा नहीं कह रहा, अल्लाह खुद कह रहा है। और ये आपके सामने एक हदीस है नसाई की 1125। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह औरतों के साथ, जो गुलाम औरतें होती थी उनके साथ हम बिस्तरी करते थे, लोंडियों के साथ। आप सोचते होंगे कि नबी ऐसा काम नहीं करते थे, लेकिन इस हदीस से एक जाहिर सा होता है कि हाँ, नबी भी लोंडियों के पास जाते थे। पढ़ते हैं चलो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दफ़ा मैंने रसूलुल्लाह को बिस्तर पर ना पाया, कि उन्होंने रसूलुल्लाह को बिस्तर पर नहीं पाया एक दफ़ा रात के वक्त, तो मैं आपको ढूंढने लगी। मैंने ख्याल किया कि आप अपनी किसी लोंडी के पास चले गए होंगे, कि आप अपनी किसी लोंडी के पास चले गए होंगे। तो नबी लोंडी के पास जाते थे। तभी तो आयशा ने कहा, हिंदी में पढ़ लेते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक बार मैंने रसूलुल्लाह को बिस्तर पर न पाया तो मैं आपको ढूंढने लगी। मैंने ख्याल किया कि आप अपनी किसी लोंडी के पास चले गए होंगे। नबी किसी लोंडी के पास चले गए, तो नबी भी लोंडियों के पास जाते थे। नबी लोंडियों के साथ हम बिस्तरी कर सकते। आप सोचे कैसे नबियाँ जिनके पास 10-10, 11-11 बीवियाँ हैं, फिर भी वो लोंडियों के पास जा रहे हैं। क्या इससे इस्लाम दीन फैलेगा? ऐसा करने से वो लोंडी वो है जो जंग के मैदान में हाथ आई है, या फिर गुलाम की मंडियों से खरीद कर लेकर आए हों, उन लोंडियों के पास जा रहे हैं। क्या है, क्या कह सकते हैं? कुछ सोचिए यार मुसलमान भाई। ये सूरह मोमिनून की तफसीर है, सूरह मोमिनून का आयत नंबर 1 की तफसीर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? चुनाचे हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे खुशबू और औरतें ज़्यादा पसंद है। नबी को खुशबू और औरतें ज़्यादा पसंद है। नबी को क्या पसंद होना चाहिए और नबी को पसंद क्या है? अब खुद सोचिए यार, जरा समझिए यार, क्या पसंद होना चाहिए, क्या पसंद। ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है हिंदी में कर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार हदीस शरीफ में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे इत्र और महिलाएं अधिक पसंद हैं। देखो, मैंने आपके सामने पूरा स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको विश्वास हो कि मैं सैम वोसी का ही स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सूरह मोमिनून का आयत नंबर 1, उसी 1 की तफसीर है। ये मैंने उन तफसीरों के स्क्रीनशॉट लिए हैं। अगर किसी भाई को चेक करना हो तो वो जाकर इन रेफरेंस को चेक कर सकता है। ये उसी आयत की तफसीर है जिसको मैंने अभी पढ़ी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, इनकी बीवियाँ जो अल्लाह ने इन पर हलाल किए, और जिहाद में मिली हुई लोंडियाँ, समझ में आ गया ना? जिहाद में मिली हुई लोंडियाँ जो इन पर हलाल है, इनके साथ मिलने में इन पर कोई मलामत हर्ज नहीं। इनके पास कोई मतलब इनके पास जाने से कोई हर्ज नहीं है। आप इनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो।
कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाँ, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी ने, जिन्हें अल्लाह ने उनके लिए हलाल कर दिया, यानी उनकी बीवी हलाल कर दी हैं, और वे दासियाँ जिन्हें उन्होंने जिहाद के दौरान प्राप्त किया है, वे उनके लिए हलाल हैं और उनके साथ संभोग करने में उन पर कोई दोष या दोष नहीं है। तो उनके साथ हम बिस्तर होने में या उन संभोग करने में कोई दोष नहीं है। संभोग कर सकते हैं लोंडियों के साथ। और लोंडी सिर्फ ये नहीं सोचना कि उम्र तार और लोंडी है, लोंडी तो वो बच्ची भी होती हैं, लोंडी है 10 साल की 15 साल की भी। लेकिन या कोई भी हो, या किसी चाहे 15 साल की हो या 30 साल की हो या 50 साल की हो, यार गैर मरहम के साथ यार आप नज़र नहीं मिलाना चाहिए आपको। आप उनके साथ सोहबत कर रहे हो यार, अजीब नहीं लग रहा यार थोड़ा? मुसलमान भाइयों, आपके तो इस्लाम एक शर्मो हया का दीन यार, ये शर्मो हया है इस्लाम के अंदर यार। ये औरतों को इतना जलील कहा जा रहा है यार, ये कहाँ की शर्मो हया है? ये बुखारी की है 4138, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर मौजूद थे। मैं इनके पास बैठ गया और अज़ल के मुतालिक इनसे सवाल किया। इन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह के साथ गज़वा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गज़वे में हमें कुछ अरब के कैदी मिले जिनमें औरतें भी थी। फिर इस सफ़र में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, यानी इन्हें औरतें मिली और उसी सफ़र में उन्हें औरतों की ख्वाहिश हुई और बे औरत रहना हम पर मुश्किल हो गया। औरत के बिना रहना इन पर मुश्किल हो गया, जैसे कि ये इन्हीं की औरत हों। दूसरी तरफ हम अज़ल करना चाहते थे इस खौफ से कि बच्चा ना पैदा हो, यानी वो अज़ल करना चाहते थे, यानी जैसे आज फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, प्रोटेक्शन, तो वो उस टाइम पर अज़ल बोलते थे, उसको अज़ल करना बोलते हैं। जैसे फारिग होने से पहले पहले अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल लें और अपने सीमेंट को बाहर फेंक दें, उसे करना अज़ल बोलते हैं, ऐसा करने को। ठीक है, हमारा इरादा यही था कि अज़ल कर लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह मौजूद हैं, आपसे पूछे बगैर अज़ल करना मुनासिब ना होगा। चुनाचे हमने आपसे इसके मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि अगर तुम अज़ल ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि क़यामत तक जो जान पैदा होने वाली है वह ज़रूर पैदा होकर रहेगी। ठीक है भाइयों, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। मैं उनके पास बैठ गया और मैंने अज़ल के मुतालिक उनसे सवाल किया। उन्होंने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गज़वे में हमें कुछ अरब के कैदी मिले जिनमें औरतें भी थी। फिर इस सफ़र में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और बे औरत रहना हम पर मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ हम अज़ल करना चाहते थे इस खौफ से कि बच्चा ना पैदा हो। हमारा इरादा यही था कि अज़ल कर लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आपसे पूछे बगैर अज़ल करना मुनासिब ना होगा। चुनांचे हमने आपसे उसके मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि अगर तुम अज़ल ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि क़यामत तक जो जान पैदा होने वाली है वो ज़रूर पैदा होकर रहेगी। ठीक है भाइयों, तो वो ज़रूर पैदा होकर रहेगी। तो इसमें अज़ल के लिए कहा जा रहा है। आप सोचिए, नबी से पूछ रहे हैं कि हम अज़ल कर लें, नहीं कर लें, यानी नबी को कहना चाहिए कि यार आप उनकी औरतों के साथ क्यों ऐसा सोच रहे हो यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछने की वाली। और नबी कह रहे हैं कि उनके साथ हम बिस्तरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अज़ल करना बेकार है, यानी जैसे वो अज़ल जो मैंने तुम्हें बताया ना, वो करना बेकार है। लेकिन इंटरकोर्स कर सकते हो, इंटरकोर्स करने को नबी ने मना नहीं करा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रोका नहीं यार उनके साथ। यार सोचना पड़ेगा, नबी ने ना रोका नहीं यार, रोकना चाहिए था यार। ये चीज़ इस्लाम में नहीं होनी चाहिए थी यार। बड़ा दुख होता था यार, मुझे बड़ा दुख होता है ये देख कर यार, इस्लाम में ये चीज़ें मौजूद है यार। फिर लोग हमें कहते हैं इस्लाम क्यों छोड़ के बैठ गए यार, हमें कहते हैं इस्लाम छोड़ के बैठ गए, क्यों बैठ यार? ये नहीं देख रहे कि यार ये हमने पढ़ा क्या इस्लाम में यार, ये इस्लाम में लिखा क्या है यार, ये इस्लाम के अंदर यार, ये नहीं देखते यार। ये देखते कि हम इस्लाम छोड़ के बैठ गए यार, हम एक्स मुस्लिम बन गए, क्यों बने ये नहीं, इस पर कोई गौर नहीं करता यार। एक्स मुस्लिम बन गए, एक्स मुस्लिम बन गए, गुमराह कर रहे हैं, ये पागल है। अरे यार मैं स्क्रीन पे दिखा कर आपको दिखा रहा हूँ यार, मैं पागल हूँ यार। इन चीज़ों की वजह से हम बाहर निकले यार। कितनी गंदी चीज़ है यार ये चीज़, कोई गौर नहीं करता इस चीज़ के ऊपर यार।
कितने पढ़े लिखे लोग यार ये चीज़ें यार, इनको मालूम नहीं है किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करना गलत बात है यार। क्या कर सकते हैं, वो जेल में नहीं डाल देगी पुलिस इनको यार। तो इस हिसाब से तो कोई भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा यार। इस्लाम में जब ये लिखा हुआ है करके दिखाओ फॉलो इस्लाम को, कहीं भी कोई फॉलो नहीं कर सकता यार इस्लाम को यार। तुम उठा के लाओ किसी की बहन बेटी को यार, करो उसके साथ, पुलिस जेल में डाल देगी यार। आप कोई भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, करो ऐसा, कर सकते हो? नहीं कर सकते यार। मुसलमानों को पता भी नहीं है, बहुत से मुसलमानों को ये चीज़ इस्लाम के अंदर है। बहुत से इंसान तो खुद गुमराह होकर इस्लाम के अंदर मौजूद है यार, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम में लिखा गया ये चीज़ इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो भाइयों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको ये चीज़ें मालूम नहीं है, जिनको ये पता नहीं है यार इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो, ये असल की मैं तुम्हें सारी हदीसें दिखाता हूँ आपको। ये इसके चाहो तो आपसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये सही बुखारी की 6603 है। ये आपको मैं पढ़ के बार बार दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारी हदीस हैं, ये ही हैं। चलो अब ये आयत पढ़ते हैं। ये आयत जो मैंने अधूरी पढ़ी थी, ठीक है भाई, ये वही वाली आयत है। तो इस आयत को अगली वीडियो में पूरी करेंगे, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर अगली वीडियो में इस आयत को, और ये आयत क्यों नाजिल हुई थी मैं ये भी आपको बताऊंगा। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखानी है ना कि अगर मुसलमान मेरे भाइयों, अगर आप अपने कान पे हाथ ना रख लो तो कह देना क्या ऐसे ऐसे रेफरेंस आपको दूंगा, रेफरेंस दिखा के कहूँगा, जो भी कहूँगा ना रेफरेंस स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि औरतों के साथ इस्लाम ने क्या क्या किया। और कहते हैं कि इस्लाम यहाँ शर्म हया को प्रमोट करता है, शर्म हया का दीन है, ठीक है भाइयों। तो मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ और फिर वीडियो को एंड करते हैं। गर्मी बहुत लग रही है, आपको दिख रहा होगा पसीनों में कितना तर हो गया हूँ मैं। तो जल्दी से इसको एंड करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, जो मैंने अधूरी पढ़ी थी। इसको आज पूरी करते हैं और फिर इसको अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है भाइयों। और विवाहित स्त्रियां भी वर्जित हैं सिवाय उनके जो तुम्हारी लोंडी हो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। इनके अतिरिक्त शेष स्त्रियां तुम्हारे लिए वैध हैं कि तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो उनकी पाकदामी सुरक्षा के लिए, ना कि यह काम स्वस्थ काम तो प्रति के लिए हो, फिर उनसे दाम्पत्य जीवन का आनंद लो तो उसके बदले उनका निश्चित किए हुए एक हक माही अदा करो। और यदि हक निश्चित न हो जाने के पश्चात तुम आपस में अपनी प्रशंसा से कोई समझौता कर लो तो इसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला तरते व सीधी है। इसमें कुछ शब्द तो मेरी समझ में ही नहीं आया हिंदी के यार, हिंदी भी हमें पूरी नहीं आती। उर्दू में होती तो मैं थोड़ा बहुत समझ लेता, लेकिन मैंने उर्दू पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आयत के अंदर कहा जा रहा है, जो शुरू में कहा गया तो मैंने आपको बता दिया कि आदमी अगर मौजूद है, पति मौजूद है, तब भी आप उसकी बीवी के साथ इंटरकोर्स कर सकते हो, ठीक। वो तो मैंने आपको बताया था शुरू का। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में है मुता की इजाज़त। आपको पता होगा मुता किसे बोलते हैं कि आप 2 दिन की 3 दिन की कुछ पैसे देकर या कुछ कपड़ा देकर उससे कॉन्ट्रैक्ट निकाह कर सकते हैं, मतलब कि लिमिटेड निकाह। इसमें लिखा हुआ है कि अदा करो यदि हक, मतलब कि कुछ लिमिटेड निकाह, यानी 2 दिन का 3 दिन का निकाह कर सकते हो। इसके अंदर एक है निकाह मुता। तो बहुत से उलमा बताते हैं कि इस सूरह निसा के आयत नंबर 24 के अंदर निकाह मुता है, ठीक है भाइयों। तो मैं आपको अगली वीडियो में निकाह मुता भी बताऊंगा, और इस वीडियो ये आयत क्यों नाजिल हुई थी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है भाइयों। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें।